भागवत के महात्म्य में भागवत को कहने और सुनने का विधान वर्णित है। भागवत कहा कैसे जाए और भागवत सुना कैसे जाए। जब तक हम कोई काम विधि विधान से नहीं करते तो हम उससे फल की आशा निरर्थक ही करते हैं। जब हम जान रहे हैं कि हमें शुगर है, हम चोरी चोरी चीनी खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, शुगर का लेवल कम होगा क्या? हमें पता है कि हमें उस समय मीठी चीजों से थोड़ा सा दूर रहना है। तो इसको कहते हैं विधि विधान और नियम। तो जब श्रीमद् भागवत रूपी अमृत को हम सब ग्रहण करें तो उस अमृत को ग्रहण करने के क्या विधान हैं, और जब कोई चीज विधान पूर्वक ग्रहण की जाती है तभी वह सार्थक और फलीभूत होती है। सबसे पहले वक्ता कैसा हो इसका चयन बताया गया। हम तो इन सब पे तीर्थराज प्रयाग की पावन नगरी है, मैं तो टिप्पणी किसी पे नहीं करना चाहता। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। विरक्त हो, सबसे उच्च श्रेणी का वक्ता विरक्त है। पूज्य महाराज श्री भागवत की बड़ी सुंदर कथा करते हैं। आपके सानिध्य में हम सबने बद्रीनाथ में बहुत आनंद लिया। वक्ता की सबसे पहली सीढ़ी, ऊंची सीढ़ी जो है विरक्त की है। सूत जी महाराज, शनकादि, या आगे हम सब सुनेंगे सुखदेव भगवान कथा सुनाते हैं। भागवत की परंपरा विरक्त से। अच्छा ये ना मिल पाए कोई बात नहीं, हर कोई विरक्त नहीं हो सकता। वैष्णव है। वैष्णव शब्द में व्याकरण की दृष्टि से अनेक अर्थ हैं। जो विष्णु का ध्यान करता हो वैष्णव, जो विष्णु की तरह आचार विचार करता हो विष्णु इव, विष्णु की तरह आचार विचार करता हो वो वैष्णव। अच्छा, वैष्णव लोग क्या करते हैं? शंख और चक्र, जब उनको मंत्र दीक्षा होती शंख और चक्र का चिन्ह लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो विष्णु स्वरूप माने जाते हैं। तिलक वैष्णव का हो, ये भी वैष्णव। इसके बाद जब वेद हमारे वैष्णव की व्याख्या करते हैं तो वहां ये सारे चिन्ह समाप्त हो जाते हैं। वहां वैष्णव का अर्थ मात्र एक लाइन से है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। जो किसी को देख करके द्रवित हो जाए, पीड़ित हो जाए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। छोटी लाइन नहीं है ये। मैंने कल भी यही बात कही थी कि ये गुण संतों में है। कल भी हम लोग जब गोकर्ण उपाख्यान सुन रहे थे, आत्मदेव जी को जिस संत ने फल दिया द्रवीभूत होकर के ही दिया। ऐसा हो जो दूसरों की पीड़ा समझता हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विप्र माने ब्राह्मण। अब हम टिप्पणी नहीं करते, प्रयाग का ये पावन क्षेत्र है। आजकल जिसका मन होता है वही मंच पर बैठा और वही श्रीमद् भागवत कथा शुरू कर दिया। एक बात आपको बताएं, जैसे भगवान के 24 अवतार हैं,
भगवान की प्रतिमाओं का दर्शन हम सब करते हैं, वैसे 24 अवतारों के पहले भगवान साक्षात, जैसे हम लोग पत्थर में भगवान का दर्शन करते हैं, ऐसे हमारी श्रीमद् भागवत जी हैं, भगवान ग्रंथ में आकर के समावेशित हो गए। ये साक्षात नारायण के स्वरूप में है। इनका अवगाहन सबके बस की बात, परमहंसों की संहिता है। परमहंस पढ़े तो समझे और परमहंस सुने तो समझे। आज जितने श्रीमद् भागवत के कथावाचक हैं पूरे भारत में, आज तक ये भागवत का भ नहीं समझ पाए। हम लोग तो भ अभी खोज रहे हैं, हम लोग अभी भ खोज रहे हैं, और जो सुनाते हैं ना ये भ नहीं समझ पाए कि भ क्या है। इतना वैशिष्ट जिस ग्रंथ का हो, ऐसे लोग मंच पर बैठ करके जहां तहां भगवान का कीर्तन करना कोई बुरा नहीं, भगवान के चरित्रों का वर्णन करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा का वाचन का अधिकार सबको नहीं है। अनाप शनाप लोग कर रहे हैं, फिलहाल इसको छोड़िए, लेकिन ध्यान में रखिए जब कभी आप भागवत कथा कराएं, वक्ता के चयन में सावधानी अवश्य रहनी चाहिए। अगर आपने अपना मार्गदर्शक गलत चुन लिया तो आपको ऐसे रास्ते पर ले जाएगा ना, एक अंधकूप के पास खड़ा कर देगा और पीछे से धक्का दे देगा, पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। महाराज प्रताप भानु के साथ यही हुआ। जंगल में गए, एक ब्राह्मण वेशधारी छलिया मिल गया और उसने खूब पहाड़ा पढ़ाया, मार्गदर्शक बना लिए, गुरु बना लिए, और घर पर आकर भंडारा हुआ। ऐसा भंडारा किया उसने कि 3 जन्म राक्षस बनना पड़ गया। इसलिए जब कभी भी हम कथा का श्रवण करें तो वक्ता का चयन बहुत आवश्यक है। बहुत सारे वक्ता दिन भर खूब चकाचक भोजन माल पेट में डाल लिए, फिर आके मंच पर बैठ गए। ये भी कथा की मर्यादा नहीं कहती। कथा की मर्यादा है कि वक्ता को जब तक कथा पूर्ण ना हो जाए, विश्राम ना हो जाए, तब तक अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं कितनी विपरीत अवस्था में रहता हूं, मुझे लगता है कि जिस दिन मैं भोजन कर लूंगा उस दिन मैं कथा नहीं कर पाऊंगा। भगवान भी मदद आपकी तभी करेगा, भगवान भी सहयोग तब करेगा जब भगवान के बताए रास्ते पर चलोगे। जब शरीर को ऊर्जा देने के लिए भोजन कर लिए तो भगवान ने कहा जाओ उसी ऊर्जा से काम करो, मेरे ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, फिर आप कथा नहीं कर सकते। तो मैं आपको कह रहा था कि विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद और शास्त्र को विशुद्ध करने वाला हो, ज्ञान उसके पास हो जो नीर क्षीर विवरण कवि हंसी। अगली लाइन में स्पष्ट है, दृष्टांत कुशलोधीर। दृष्टांत उदाहरण ऐसे हो जो कथा को आप अच्छे से समझ सकें। कथा का नियम ये बताते हुए आज सूत जी सौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि सबसे पहले वक्ता का चयन, कि आपका मार्गदर्शक आपको कथा सुनाने वाला कैसा है, इसके